हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कमिंस इंजन में जो है ये जो पीटी पंप होता है उसमें वीपिंग होल का जो है ये क्या काम होता है। क्योंकि वीपिंग होल जो है एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्योंकि उसमें जो है उसी से जो है कई प्रॉब्लम जो है हमें पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम मतलब क्यों है और कैसे आता है। ये चीज़ें जो है वीपिंग होल से जो है हमारा कंफर्म हो जाता है। ये देखिए, ये हम आपको पीटी पंप दिखा रहे हैं और उसमें जो है पीटी पंप के जो फ्लैंज होता है, फ्लैंज में ही जो है वीपिंग होल होता है। क्योंकि ये वीपिंग होल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो हमारा एसएससी ड्राइव होता है उसी के साथ ही जो है हमारा ये पीटी पंप जो है लगाया जाता है। क्योंकि इसके लिए जो है स्पाइडर कपलिंग या स्प्लाइन कपलिंग के थ्रू ही जो है हम पीटी पंप को लगाते हैं। और पीटी पंप में जहाँ पर ये हमारा वीपिंग होल होता है वो पीटी पंप का फ्लैंज होता है, और फ्लैंज के दोनों तरफ जो है हमारा आयल सील लगता है। क्योंकि आयल सील ही मेन वीपिंग होल को रोकने के लिए जो है उसी का काम होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कभी जब इंजन हमारा चलता है तो उस केस में जो है हमारा डीजल जो है पंप के द्वारा ही जो है वो सक करके जो है हमारा इंजेक्टर में जाता है। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा इसमें दो सील लगती है, जो हमारा पीटी पंप का जो फ्लैंज होता है इसमें दो सील लगती है। एक जो है पंप की तरफ लगता है, दूसरा जो है इस साइड में दूसरे साइड में लगता है। उसमें क्या होता है, अगर हमारा जैसे कभी अगर पंप साइड का अगर सील हमारा वर्न आउट हो गया या कभी ख़राब हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि क्योंकि पीटी पंप में एक साइड में हमारा जो है डीजल ही पूरा फिलअप रहता है, और जब उस साइड का अगर हमारा आयल सील अगर ख़राब हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, वही वीपिंग होल से जो है हमारा इसमें जो है डीजल बाहर आना चालू हो जाता है। इसीलिए वीपिंग होल होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा डीजल लीकेज चालू हो जाता है और वीपिंग होल से जो है कंटिन्यूस जो है डीजल आने लगता है। अगर हमारा ये सील बहुत अधिक कट जाता है या एकदम ही ख़त्म हो जाता है, उस केस में जो है प्रेशर से जो है वहाँ से डीजल जो है गिरने लगता है। तो इसका मतलब ये होता है क्योंकि पीटी पंप का जो है डीजल का प्रेशर तो अधिक होता है, जिसकी वजह से जो है वहीं से जो है डीजल हमारा आने लगता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होता है, अगर दूसरे साइड का अगर हमारा सील वर्न आउट होता है या कभी ख़राब हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि इधर से जो है दूसरे साइड से हमारा आयल होता है। क्योंकि इंजन का जो एसएससी ड्राइव के साथ लगा रहता है तो उस साइड में जो है लूब आयल आता है। तो अगर उस साइड का सील अगर हमारा ख़राब होगा तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो है उधर से जो है वीपिंग होल से जो है हमारा लूब आयल जो है लीकेज चालू हो जाता है। यही वीपिंग होल्स का यही कारण होता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि फील्ड में लोग सोचते हैं कि यहाँ से अगर डीजल आ रहा है तो उसको वो एमसील या किसी भी चीज़ से जो वीपिंग होल को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। अगर वीपिंग होल जब बंद हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, डीजल का प्रेशर अधिक होता है। तो एक तो वो सील के तरफ से लीकेज करके वीपिंग होल से बाहर आना चाहता है, लेकिन अगर वीपिंग होल को हम क्लोज कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि डीजल जो है हमारा दूसरे सील से होते हुए जो है वो इंजन के अंदर जाने लगता है। इंजन के अंदर जाने का मतलब होता है कि वो लूब ऑयल में मिक्स होने लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि आदमी जो है डीजल डाइल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो यही मेन कारण होता है। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए हमें जो है तुरंत जो है पीटी पंप को रिपेयर कराना पड़ता है। क्योंकि इसमें फ्लैंज जो है ये सभी चीज़ें जो है वर्कशॉप में ही होते हैं, और ये अधिकतर पीटी पंप जहाँ कैलिब्रेशन या रिपेयरिंग होता है ये केवल वहीं पे होता है। तो उस केस में होता क्या है कि हमें जो है इसमें जो है दोनों सील बदलवानी पड़ती है। अगर इस सील को नहीं बदलवाते हैं तो उस केस में क्या होता है, एक तो हमारा डीजल वेस्टेज जाता है, या इस साइड से अगर दूसरे साइड से लीकेज होगा तो उधर से जो है लूब ऑयल लीकेज करता है। तो एक तो ये वेस्टेज होता है। अगर बाई चांस कभी कोई अधिक दिक्कत है, अगर अधिक सील लीकेज हो जाएगा तो डीजल अधिक वहाँ से लीकेज करना चालू करेगा और प्रेशर से डीजल आने लगता है। उस केस में क्या होता है कि हमारा जो है लोड लेने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब डीजल अधिक यहाँ से लीकेज करेगा तो उस केस में क्या होता है पीटी पंप से जो है जो डीजल का हमारा प्रेशर बिल्डअप होता है वो प्रेशर जो है डाउन होने लगे, और उस केस में जो है नॉट टेकिंग लोड लेने की भी प्रॉब्लम आने लगती है। इसीलिए जो है हमें इसे तुरंत रिपेयर करना पड़ता है। वीपिंग होल पीटी पंप में जो है वीपिंग होल का जो है यही मेन कारण होता है, क्योंकि इसी से हमें कंफर्म हो जाता है कि ऐसा तो नहीं ना किसी ने इसको वीपिंग होल को ब्लॉक कर दिया जिसके वजह से हमारा डीजल डाइल्यूशन होने लगा, या फ्यूल कंजम्पशन जैसे वो लोग बोलते हैं कि हमारा फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया, और बाद में पता लगता है कि वीपिंग होल से ही जो है हमारा डीजल लीकेज हो रहा है। और उसे होता क्या है कि कभी कभी ऑपरेटर
चलाने के बाद वो अपने ऑफिस में बैठा रहता है, उस केस में जो है ये पता नहीं लगता कि इसमें क्या हो रहा है। और बाद में ये पता लगा कि हमारा डीजल कंजम्पशन बढ़ गया। और जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमारा सील कट जाएगा तो वहाँ से जो है वीपिंग होल से जो है डीजल लीकेज चालू हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों और फ्रेंडों को भी इसको शेयर करें। थैंक यू।